आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है तो हम इसके लिए ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसकी हम लोग बात करेंगे। ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, and this manner AM1, AM2, AM3, AMn. Now suppose A be a matrix with entries A11, A12, A13, A1 and first row, A21, A22 as second row, and similarly the last one is AM1, AM2, AM3, so on up to AMn. This is a matrix with m rows and n columns. This matrix is of order m by n. m इसमें नंबर ऑफ रोज हैं, n इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ए एक मैट्रिक्स है, m बाई n ऑर्डर की है और जिसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे से रिप्रेजेंट। तो इस मैट्रिक्स को हम इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, ए आई जे लिख सकते हैं, ए आई जे, जहाँ आई डिनोट कर रहा है इस एलिमेंट का रो का एड्रेस और जे डिनोट कर रहा है कॉलम एड्रेस। मतलब इस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट आईएथ रो में जेथ कॉलम में का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ लाई करेगा। तो ये आई और जे हमने यहाँ जनरलाइज करके लिखा है। ये कौन सी वैल्यूज़ लेंगे, आई बता रहा है रो और रो वेरी कर रही है 1 2 3 अप टू m, तो कितनी रोज़ हैं m, तो आई वैल्यू लेगा 1 to m। और सिमिलरली जे यहाँ बता रहा है कॉलम कितने हैं हमारे मैट्रिक्स में 1 2 3 अप टू n, तो जे वेरी करेगा फ्रॉम 1 to n। और इस तरह से ऑल द mn एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स इज can be easily find by taking the product of number of rows with number of columns. So here the total number of elements are mn। तो ये जो mn एलिमेंट्स हैं इनको हम सिर्फ इस एक सिंगल नोटेशन aij से बता सकते हैं, जहाँ हम ये स्पेसिफाई कर दें कि i जो है वो 1 से m तक वेरी कर रहा है और j जो है वो 1 से n तक वेरी कर रहा है। आई एम यूजिंग दिस इनइक्वलिटी हेयर। आई पढ़ेंगे क्या इसको, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to m is greater than equal to 1 and is less than equal to m। ये जो हमने एक नीचे बार लगाया है ये बता रहा है कि ये आई सारे नंबर लेगा एक से बड़े और एक को भी। ये इक्वलिटी मीन्स ये वो वैल्यू भी लेगा जिससे को हम ये बता रहे हैं कि इससे सारी बड़ी वैल्यूज़ लेगा, उस खुद को भी ये लेगा। और m से लेस देन, आई इज़ लेस देन m, मतलब m से छोटी एक से बड़ी और m तक की सारी वैल्यूज़। इस अगेन दिस डिनोट्स द इक्वलिटी कि m तक की सारी वैल्यूज़ ये लेगा। सिमिलरली जे भी 1 to n सारी वैल्यूज़ ये लेगा। अब इस मैट्रिक्स के लिए हमें बताना है ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको हम नोटेशन देते हैं ए ट्रांसपोज, मतलब मैट्रिक्स लिखेंगे और इसके सुपरस्क्रिप्ट करेंगे इस पे टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज या फिर ए एस्ट्रिक। ए प्राइम लिखेंगे या ए सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे इसके टी, ये बताएगा दी गई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। होता क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हियर ए इज डिनोटेड बाय ए सुपरस्क्रिप्ट टी इज
AJI, जहाँ वही A वेरी कर रहा है 1 to M और J वेरी कर रहा है 1 to N। अब अगर सिर्फ इस नोटेशनल में हम बात करें इस AIJ इस मैट्रिक्स का इस नोटेशन से, तो देखिए ट्रांसपोज में हमने क्या किया, यहाँ डिफरेंस कम समझ आ रहा है। इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में बात करें तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज नथिंग बट a rearrangement of elements of the given matrix by interchanging rows by column and columns by rows। मतलब अगर हम कॉलम्स को रोज में लिख दें और रो को कॉलम के फॉर्म में लिख दें तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो उस दी गई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगी। यहाँ से देखिए AJI, क्या किया हमने, जो A मैट्रिक्स थी AIJ उसको हमने ट्रांसपोज में लिख दिया AJI। इसमें और इसमें फ़र्क तभी होगा जब ये जो वैल्यू ले रहे हैं वो फिक्स रहें। अगर हमने मान लीजिए AIJ को AJI लिख दिया और यहाँ भी चेंज कर दिया कि अब J होगा वो 1 to M और I होगा वो 1 to N, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। महज इसका नोटेशन में हम इसके सिंबल जो यूज़ किए हैं वो चेंज कर रहे हैं, इसका कोई चेंज नहीं आएगा, वो A ही रहेगा। पर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहेंगे अगर इस एलिमेंट के लिए जो एड्रेस रो का था और जो कॉलम का था, अब जो इसके रो का एड्रेस था वो अब इस एलिमेंट का कॉलम का एड्रेस हो गया, और जो इस एड्रेस के इसके लिए रो का एड्रेस था वो कॉलम बन जाएगा। कैसे? अगर इसका ट्रांसपोज लिखे हम इस मैट्रिक्स का तो होगा A11 A21 AM1 A12 A22 AM2 A13 A23 AM3 A1N A2N AMN। अब देखिए हमारी मैट्रिक्स थी A इक्वल्स टू A11 A12 फर्स्ट रो, A21 A22 सेकेंड रो एंड AM1 AM2 उस तरह से थर्ड लास्ट रो। इस मैट्रिक्स में से इसमें हमने क्या चेंज किया, जो इसकी फर्स्ट रो थी A11 A12 A13 सोन अप टू A1N, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। सिमिलरली जो सेकंड रो थी A21 A22 A23 अप टू A2N, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। और इस तरह से करते करते हमारी जो इसकी लास्ट रो थी मैट्रिक्स A की, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के लिए वो लास्ट कॉलम हो गई। मतलब रोज़ को कॉलम्स में लिख दें और या यूँ कहें कि कॉलम को रो के फॉर्म में लिखें। अब देखिए इसका सेकंड कॉलम क्या है, A12 A22 अप टू AM2। इसका सेकंड कॉलम इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में सेकंड रो बनेगा, A12 A22 अप टू AM2। इस मैट्रिक्स का लास्ट कॉलम A1N A2N A3N A4N अप टू AMN इस मैट्रिक्स का लास्ट रो बनेगा। ये कॉलम है, ये रो में चेंज हो गया, इसका कॉलम क्या बन गया, रो। इसका लास्ट कॉलम ट्रांसपोज मैट्रिक्स का रो बन गया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पढ़ें तो पहले हम देखेंगे रोज़ को काउंट करते हैं। रो कौन सी होती हैं जो हॉरिजॉन्टल हैं, तो देखिए 1 2 3, कहाँ तक जा रहे हैं हम। इसको पढ़ने के लिए आप इस एंट्री को देखिए 1 2 3। वैसे तो इस सेकेंड एंट्री बताती है किसी भी एलिमेंट के एड्रेस में उसके कॉलम की बात, पर हमारा
जो बेसिक मैट्रिक्स है वो ए है, ये हमने इसका ट्रांसपोज लिया है, तो हम इसी के बिहाफ पे इसके ऑर्डर की बात करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 1 2 3 अप टू n, मतलब 1 2 3, ये कहाँ तक चल रहा है, n तक। तो लिख दीजिए नंबर ऑफ रोज n। अब कॉलम देखते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा, ऐसे चलते चलते 1 2 कितने कॉलम बनेंगे यहाँ लास्ट, mth पे जा रहे हैं, 1 2 3 ऐसे चलते चलते m तक, तो n बाय m। तो AIJ अगर कोई मैट्रिक्स है m बाई n की, तो इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेंगे, इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, AJI n क्रॉस m। ठीक है, रोज जो थी वो कॉलम बन गई और जो कॉलम थे वो रो बन गया। For more clarity, let's take an example. A be a matrix 1 2 3 4 5 6। सपोज ये एक मैट्रिक्स ली मैंने, ए एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 बाय 3, नंबर ऑफ एंट्रीज 2 into 3 6, 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज। हमें क्या बताना है, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करना होता है, रोज कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अब इस नई मैट्रिक्स में जो हमारी दी गई मैट्रिक्स के कॉलम होंगे वो रो बनेंगे। कॉलम कौन है, 1 4, पहला कॉलम इस मैट्रिक्स का पहली रो बन गया। दूसरा कॉलम है 2 5, दूसरा कॉलम इस मैट्रिक्स से हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का दूसरी रो बन गया। तीसरा कॉलम है 3 6, तीसरा कॉलम ट्रांसपोज मैट्रिक्स की तीसरी रो बन गया। अब पढ़िए इसका ऑर्डर ए ट्रांसपोज का। तो सबसे पहले रोज की बात करें, 1 2 3, 3 रो हो गई और कॉलम 1 2 बाय 2, 2 बाय 3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हुआ, 3 बाय 2। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो इसका मतलब ट्रांसपोज अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लेते हैं तो उसमें ऑर्डर नहीं बदलता, ऑर्डर विल रिमेन सेम, बस एंट्रीज बदल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हेयर, suppose I have a matrix A 1 3 8 7 9 10 2 5 7, 1 2 3, 3 रो हैं, 1 2 3, 3 कॉलम हैं। इस मैट्रिक्स के लिए हमें A ट्रांसपोज बताना है। तो जो इसकी फर्स्ट रो है, सॉरी इसका जो फर्स्ट, चलिए हम रो से बात करें तो रो से भी इसको लिख सकते हैं। इसका जो फर्स्ट रो है कौन है, वो एंट्रीज में 1 3 8, वो A ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम बनेगा। और इसका जो सेकंड रो है कौन है, 7 9 10, वो इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम बनेगा, 7 9 10। एंड द थर्ड रो 2 5 7 विल बी थर्ड। अब देखिए ये मैट्रिक्स है, 3 रो और 3 कॉलम में 3 बाई 3, अगेन 3 बाई 3 की मैट्रिक्स हमें मिल रही है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज नहीं होगा, अरेंजमेंट बदल जाएगा। अभी अगर हम बात करें इस मैट्रिक्स में 2 कहाँ है, पहले कॉलम और थर्ड रो में है। अब ये किस में होगा, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में होगा। ऑर्डर रिमेन सेम, only entries will interchange from rows to columns. अब अगर इस ट्रांसपोज के बेसिस पे हम मैट्रिक्स को क्लासिफाई करें तो हमारे पास 2 तरह की मैट्रिक्स मिलती हैं।
एक मिलती हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक मिलती है हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, ए ट्रांसपोज, हम उसी सेम ए मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ ए। मतलब अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हमें ट्रांसपोज में वही मैट्रिक्स मिलेगी जो गिवन मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। हमने क्या बताया, ए ट्रांसपोज, सपोज ए ट्रांसपोज कोई नई मैट्रिक्स मिल रही है बी, तो बी इज इक्वल टू ए। इस पे बात करने से पहले हम देखते हैं दो मैट्रिक्स बराबर होने का क्या मतलब है। सपोज आई हैव ए इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23 and B equals to B11, B12, B13, B21, B22, B23। Now दो रो हैं, तीन कॉलम है, ए और बी दोनों मैट्रिक्स में, तो दीज आर ऑफ ऑर्डर 2/3। ये भी मैट्रिक्स है 2/3 की और ये मैट्रिक्स भी है 2/3 की। ए और बी, इफ आई एम सेइंग ए इक्वल टू बी, मतलब क्या, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं। दो मैट्रिक्स से इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, जहाँ आई वेरी करेगा 1 2, आई बता रहा है रो को, और जे वेरी करेगा 1 2 3। देखिए ए और बी बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स की रेस्पेक्टिव एंट्रीज आर इक्वल। यूँ नहीं कि ये दोनों बराबर है, इसका मतलब A12 किसी एक एलिमेंट के, B के किसी एक एलिमेंट के बराबर है। इसका मतलब ये कि A12 उस एलिमेंट, B के उस एलिमेंट के बराबर है जो 1 2 एड्रेस पे बैठा है मैट्रिक्स B में। 1 2 एड्रेस पे मतलब पहली रो और दूसरे कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट है B का, वो बराबर है एक मैट्रिक्स A के A12 एलिमेंट से। मतलब क्या, ए आई जे बराबर बी आई जे। मतलब अगर मैं लिखूं A23 तो ये किसके इक्वल होगा, इस एड्रेस पे जो एलिमेंट बैठा है बी में उसके इक्वल होगा। तो कौन है, सेकंड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और 1 2 3 थर्ड कॉलम कौन बैठा है, B23। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगी जब पहला तो उनके दोनों के ऑर्डर सेम हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी इक्वल हों। ऑर्डर शुड बी इक्वल एंड ऑल द रेस्पेक्टिव एंट्रीज और रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू से टू मैट्रिसेस आर इक्वल। दो मैट्रिक्स इक्वल मतलब ऑर्डर दोनों के बराबर होंगे, एलिमेंट्स भी दोनों के बराबर होंगे। A11 B11 के ही इक्वल होगा, A22 B22 के ही इक्वल होगा, A23 B23 के ही इक्वल होगा। तो अब देखिए, हमने यहाँ बताया सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन होता है, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक बोलना जिसका ट्रांसपोज लेने पर हमें वही मैट्रिक्स वापस मिल जाए जो दी गई है। तो बोलेंगे सिमेट्रिक। दी गई मैट्रिक्स मिल गई मतलब जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो उसके जो एंट्रीज होंगी वो वही होंगी जो दी गई मैट्रिक्स ए की है, ऑर्डर तो सेम रहे। अब एक चीज़ देखिए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, if I have a matrix A 1 2
1 2। एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है 2/2, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा इस मैट्रिक्स का 1 1 2 2। क्या बराबर है? नहीं। इफ आई से ए इज 1 2 2 1, मैंने ए मैट्रिक्स लिए 1 2 2 1, तो इस मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज कौन होगा 1 2 2 1। एक मैट्रिक्स ली मैंने 1 2 2 1 of order 2/2 and I am saying what will be the A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने का मतलब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना, तो क्या होगा रो 1 2 2 1, वही ऑर्डर 2/2 है। अब देखिए ए है 1 2 2 1, ए ट्रांसपोज हमने लिया 1 2 2 1। ऑर्डर सेम है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए इज 1, हियर ऑल्सो इफ ए ट्रांसपोज इज 1। सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ ए इज 2, अगेन हियर second element of first row is of A transpose is 2. First element of A of second row is 2, again here first element of second row of A transpose is 2, and same with 1. So what we have, A equals to A transpose, this will implies A is symmetric। मतलब अगर A AIJ है और A ट्रांसपोज AJI है, और अगर A सिमेट्रिक है तो इसका मतलब AIJ बराबर है AJI के। इसका मतलब हुआ AIJ बराबर है AJI के फॉर ऑल INJ varying from whatever the order, whatever the number of rows and columns of A. This means AIJ is equals to AJI, this means matrix is symmetric। है अगर ऐसा तो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर है सिमेट्रिक सिमेट्रिक तो होगा ऐसा, तो बोथ वेज ट्रू। सेकेंड हमारा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है और ए टी इसका ट्रांसपोज बता रहा है। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, तो बोलना मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, व्हाट डज इट मीन? दी गई मैट्रिक्स की अगर आपको ट्रांसपोज लेना है तो आप सिर्फ उस मैट्रिक्स को माइनस से गुणा कर दीजिए। जो नई मैट्रिक्स आपको मिलेगी, क्या रिपीट हो रहा है यहाँ, स्केलर का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन, मतलब -1 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। कैसे करते हैं? मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो जो नई मैट्रिक्स होती है वो हमारा वो प्रोडक्ट मिलता है। तो अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज लेने पे हमें मिल रही है वो मैट्रिक्स जो दी गई है, सिवाय एक चेंज के कि उसमें हम -1 से उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बोलना वो मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या? अगर ए है AIJ, अगर ए AIJ है और ए ट्रांसपोज क्या होता है? AJI होता है। तो इस बात से हम क्या लिख सकते हैं? AJI इज इक्वल टू माइनस ऑफ AIJ। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं AJI इज इक्वल टू माइनस ऑफ AIJ। इसका मतलब यही है।
अब देखिए, अगर ए मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एक ए मैट्रिक्स है। इसका ए ट्रांसपोज कौन होगा? रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, तो A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33। अगर ये मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक तो ए ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस ऑफ ए के। मैं कहती हूँ कि ए जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा। और वो कौन होगा? माइनस ऑफ ए। माइनस ऑफ ए कैसे मिलेगा? इसके सारे एलिमेंट्स को हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें माइनस ऑफ ए मिल जाएगा। तो माइनस ऑफ ए क्या है? माइनस ऑफ A11, माइनस ऑफ A12, माइनस ऑफ A13, माइनस ऑफ A21, माइनस ऑफ A22, माइनस ऑफ A23, माइनस ऑफ A31, माइनस ऑफ A32, माइनस ऑफ A33। हमने कहा अगर इस मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर है। थोड़ी देर के लिए बोलते हैं हम कि लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वैसे ए ट्रांसपोज फ्रॉम द डेफिनेशन क्या होगा? ये, एंड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए, एंड माइनस ऑफ ए इज दिस। अब इन दोनों मैट्रिक्स को देखिए, इनके अकॉर्डिंग नई मैट्रिक्स के लिए A11 कौन है? माइनस ऑफ A11 है। A21 कौन है? माइनस ऑफ A12 है। A31 कौन है? माइनस ऑफ A13 है। अगेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल मीन्स देयर ऑर्डर शुड बी इक्वल एंड देयर रेस्पेक्टिव एंट्रीज, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऑल्सो शुड बी इक्वल। तो A11 इक्वल होगा माइनस ऑफ A11, A21, माइनस ऑफ A12 एंड सो ऑन। In such manner all the respective elements are equal। इसमें हम सिर्फ बात करते हैं A11 इक्वल्स टू माइनस ऑफ A11, A22 इक्वल्स टू माइनस ऑफ A22, A33 इक्वल्स टू माइनस ऑफ A33। हम क्या कर रहे हैं? देखिए, यहाँ सिर्फ हमने ये 3 एलिमेंट्स लिए हैं। कौन से? डायगोनल A11, A22, A3, अगेन डायगोनल। हमने सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स लिए हैं। तो A11 किसके इक्वल हुआ? माइनस ऑफ A11, A22, माइनस ऑफ A22, A33, माइनस ऑफ A33। तो हम इससे लिख सकते हैं कि A11 प्लस A11 इज इक्वल्स टू 0, A22 प्लस A22 इक्वल्स टू 0, A33 प्लस A33 इक्वल्स टू 0, twice of A11 equals to 0, twice of A22 equals to 0, twice of A33 equals to 0। इससे क्या मिल रहा है हमें? A11 0, A22 0, A33 0। In short we can say AII equal to minus of AII होगा। है अगर स्क्यू सिमेट्रिक तो AJI is equals to minus of AIJ। बट फॉर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होता है? A and I are equal, I and J are equal, both are 1 1, both are 2 2 and both are 3 3 for this 3 by 3 order matrix। For any other square matrix of order say n, डायगोनल की बात करेंगे तो डेफिनेटली हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो क्या होगा? AII इक्वल्स टू माइनस ऑफ AII। इसका मतलब क्या है? twice of AII equals to 0, this means AII equals to 0। For every skew symmetric matrix all the diagonal entries or all the diagonal elements should be 0। है अगर डायगोनल मैट्रिक्स है अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो होगा ऐसा। तो फॉर एग्जांपल 3 by 3 में होगा ऐसा, तो हम इससे कह सकते हैं कि होगा ऐसा। मतलब क्या?
For every skew symmetric matrix, all the diagonal elements of the given matrix are 0. Then also you can say the matrix is, then there is possibility of a matrix to be skew symmetric, otherwise not. क्योंकि हम कंडीशन दे रहे हैं कि aij शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ aji, फॉर दैट डायगोनल एंट्री शुड बी ai शुड बी 0. तो इस मैट्रिक्स को अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक कहना चाह रहे हैं तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये डायगोनल 0 हो जाएगा और फिर बचे हुए एंट्री में अपोजिट साइन कर देंगे तो हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगी.